नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में एक बार फिर से सियासी भूचाल। भाजपा ने चिराग की लोजपा को राज्यसभा से कर दिया बाहर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने बंगाल कांग्रेस नेताओं के साथ की ऑनलाइन बैठक और लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन की है चर्चा, जिसके बाद फिर से एक बार बंगाल का सियासी अखाड़ा सुर्खियों में है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पटना में कोरोना का प्रकोप, 14 कंटेनमेंट जोन बने और आज इन 14 कंटेनमेंट जोन को सील किया जाएगा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू की जो गठबंधन की सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ऑफ द रिकॉर्ड, आखिरकार भाजपा ने चिराग की लोजपा को राज्यसभा से बाहर किया। जी हां दोस्तों, भाजपा हाईकमान ने लोजपा नेता चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाकर आखिरकार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया है। सुशील मोदी को टिकट देकर भाजपा हाईकमान ने लोजपा को स्पष्ट संदेश दिया कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आप को एनडीए से अलग नहीं करना चाहिए था। इससे नीतीश कुमार को भी खुशी होगी, क्योंकि वह मोदी के लिए ताल ठोक रहे थे और उन्होंने भाजपा से कहा था कि वह लोजपा के उम्मीदवार का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। जाहिर है, भाजपा कभी भी राज्यसभा सीट को खतरे में नहीं डालना चाहती थी और विनम्रता से चिराग पासवान से कहा कि सीट पर सुशील मोदी उम्मीदवार होंगे, उनकी मां नहीं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई सीट पर उनके बेटे चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा दावा कर रही है। हालांकि लोजपा के पास 243 सदस्य बिहार विधानसभा में केवल एक विधायक हैं और वह बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन दिल्ली में एनडीए के गठबंधन के रूप में लोकसभा में 6 सांसद हैं। चिराग पासवान भाजपा नेतृत्व पर जोर दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ने बिहार में भाजपा को एनडीए की एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने में मदद की, जिसके चलते उन्होंने 74 सीटों पर जीत दर्ज की। चिराग पासवान का यह भी दावा है कि महागठबंधन में भाजपा के वरिष्ठ साथी की स्थापना में लोजपा की अहम भूमिका थी, इसलिए राज्यसभा सीट उनकी मां रीना पासवान को दी जाए। दूसरी, उनकी पार्टी ने भले ही केवल एक सीट जीती हो, लेकिन इसने बिहार में लगभग 6% वोट हासिल किए। भाजपा लोजपा को अलग नहीं कर सकती है और इस तथ्य को भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने भी स्वीकार किया है, लेकिन आखिरकार भाजपा ने लोजपा को टिकट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जून 2019 में उनके पिता का पक्ष था। वह लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके चलते उन्हें सीट दी गई थी। इसलिए अब भाजपा का कहना है कि यह सीट पाने के लिए लोजपा का अधिकार नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने बंगाल कांग्रेस नेताओं के साथ की ऑनलाइन बैठक, वाम दलों के साथ गठबंधन पर की चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिन पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की और 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वाम दलों के साथ गठबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के अनुसार दोनों दलों के बीच सीटों के तालमेल के बारे में राहुल ने जानकारी ली। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी का वाम दलों के साथ गठबंधन की वकालत की, लेकिन सीटों के बंटवारे के मामले पर कुछ वरिष्ठ सदस्यों की राय अलग थी। कुछ सदस्यों ने कहा कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले पार्टी को हालिया संपन्न बिहार विधानसभा चुनावों से सबक लेनी चाहिए, जहां पार्टी को केवल 19 सीटों पर सफलता मिली। प्रदेश में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमने राहुल गांधी जी से कहा कि पूरी प्रदेश इकाई राज्य में वाम दलों के साथ गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए वाम कांग्रेस गठजोड़ सबसे बेहतर विकल्प है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में कोरोना का प्रकोप, 14 कंटेनमेंट जोन बने, आज होंगे सील। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को 14 नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। सबसे अधिक 7 कंटेनमेंट जोन पटना सदर अनुमंडल में बनाए गए हैं, जबकि पटना सिटी में 5 और कंकड़बाग में 3 जोन बनाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिन इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उसे सील करने की कार्रवाई शनिवार से शुरू की जाएगी। इलाकों में प्रवेश द्वारा पर ही बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। इन इलाकों में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। इन इलाकों में विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जाएगी। डीएम कुमार रवि ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद पटना शहर और आसपास के इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दानापुर अनुमंडल की समीक्षा की जा रही है। अगले 1-2 दिन में इस इलाके पर निर्णय होगा। कंकड़बाग और पटना सिटी इलाके में संक्रमण का फैलाव पहले की तुलना में बढ़ा है, इसीलिए इन इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पहले से अति गंभीर माने जाने वाले राजीव नगर को भी इस बार कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। हालांकि राजीव नगर इलाके में किस किस एरिया में कंटेनमेंट जोन होगा, यह शनिवार को तय होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार, नीतीश कुमार से तेजस्वी ने की इस्तीफे की मांग। मुख्यमंत्री के गुस्से पर तेजस्वी ने कही ये बातें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। भारी शोर शराबे के बीच तेजस्वी यादव के आरोपों से बौखलाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हम अब तक चुप थे, यह हमारे बेटे का सम्मान है। इसके बाप हमारे उम्र के हैं, ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोलता है। गुस्से में नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था, आप चार्जशीटेड हो, तुम क्या करते हो हम सब जानते हैं। 2017 में घोटाले के आरोप लगे थे तो क्यों नहीं एक्सप्लेन किए थे, सारे लोग तुम्हारा एक एक बात जानते हैं। मुख्यमंत्री के इस जवाबी हमले पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। सदन में मुख्यमंत्री के तेजस्वी पर प्रहार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पहला इतना छोटा राज्यपाल का अभिभाषण था, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक मेरे जैसे 31 साल के लड़के के पीछे लगे रहे। मेरा क्या क्या नाम दिया इन लोगों ने, जनता ने हमें जनादेश दिया और ये सरकार चोर दरवाजे से आई है। मुख्यमंत्री के सामने सुचिता की बात आती है तो हमने हमेशा उनका सम्मान किया है, उन्हें चाचा कहकर संबोधित किया है, मगर उन्होंने क्या कहा मेरे माता पिता के बारे में कि बेटे की चाह में बेटियां पैदा करते रहें। हमारे 2 भाई के बाद एक बहन भी है। मैंने तो उन्हीं के बातों को कहा कि एक पुत्र के बाद उन्होंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया कि कहीं उन्हें बेटी ना हो जाए। मुख्यमंत्री आग बबूला हुए। मैंने तो 1991 के केस के बारे में कहा था, आप मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा देकर जाँच कराते। अभी भी कह रहा हूँ, सृजन घोटाले में CBI जाँच की अनुशंसा कर इस्तीफा दे दे। नीतीश कुमार, मुझ पर आरोप लगे तो मुझसे इस्तीफा मांगा, अब उनकी बारी है, वो भी इस्तीफा दे। पिता लालू यादव के वायरल ऑडियो पर तेजस्वी ने कहा कि ऑडियो तो बहुत लोगों के वायरल होते हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान प्रदर्शन पर बोले राहुल, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन और दिल्ली चलो मार्च को रोकने को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की आलोचना हो रही है। कांग्रेस ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने अपने ट्वीट में #IamWithFarmers भी लिखा है, जो स्पष्ट करता है कि किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को नए कृषि कानून का हिस्सा बनाने की मांग को लेकर दिल्ली आ रहे किसानों की आवाज दबाने की बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उसे कुचलने का प्रयास किया है और उनको दिल्ली आने से रोका है। जबकि पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार कर रही है। भाजपा की आज की करतूत देश के किसानों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और जनरल डायर के व्यवहार की याद दिला रही है। उन्होंने कहा कि लाल गुलाब से किसानों का स्वागत करने की बजाय भाजपा बेशर्मी से इनका खून बहा रही है। भाजपा जिम्मेदार नहीं बल्कि जालिम सरकार है, ये किसानों की नहीं बेईमानों की सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, लेफ्ट पार्टियों संग गठबंधन के मूड में है कांग्रेस, सोनिया गांधी की हां का इंतजार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस राज्य के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन करने के मूड में है। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी की राय जानने के बाद ही लिया जाएगा। बंगाल में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज करते हुए राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग में पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व सांसद शामिल थे। कांग्रेस की राज्य इकाई के अधिकांश नेता लेफ्ट पार्टियों संग गठबंधन के पक्ष में हैं। गौरतलब है कि हाल ही में CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बंगाल चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया था। दीपांकर का कहना है कि बंगाल में अब ममता बनर्जी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुश्मन है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि लेफ्ट पार्टियों के लिए बंगाल में बीजेपी बड़ा खतरा है, न कि ममता बनर्जी की TMC। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 2021 में चुनाव होने हैं। इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी TMC सबसे ज्यादा 211 सीट जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस ने 44 और वामपंथी दलों ने 26 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। वहीं अन्य दलों ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या नीतीश कुमार को लड़की पैदा होने का डर था?
तेजस्वी के बयान पर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में उस वक्त जबरदस्त हंगामा होने लगा जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। भारी शोर शराबे के बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विरोधी दल के नेता के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि सदन के भीतर ऐसे बयान शर्मनाक हैं। तेजस्वी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।